नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में आप एक ट्रेंड नोट करना, सभी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है दुनिया के एक एक करके ना इंडिया को किसी ना किसी टाइप का स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। पीएम मोदी ने रिसेंटली ब्रिक्स 2024 का समिट अटेंड किया। समिट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, चाइना के साथ काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई। पीएम मोदी वापस भारत में आए और जैसे ही ये भारत में आते हैं उसी वक्त इंडिया में एंट्री करते हैं ओलाफ शॉल्स, जर्मनी के चांसलर। आप कह लीजिए जर्मनी के प्रधानमंत्री हैं ये। हालांकि प्रधानमंत्री जो टाइटल है ये जर्मनी में ये लोग यूज करते नहीं हैं। और ओलाफ शॉल्स देखिए भारत में एक ऐसे समय आ रहे हैं जब जर्मनी ने भारत को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया है मिलिट्री परचेज के मामले में। जर्मनी ने यह कहा है कि दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनको जर्मनी अपनी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। अब भारत उन कंट्रीज में आ चुका है। इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स को एक उम्मीद यह भी है कि भारत के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट भी साइन हो जाए। नाउ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पैक्ट है जिसके अंडर कल को जर्मन मिलिट्री इंडिया के मिलिट्री बेसेस यूज कर सकती है रिफ्यूलिंग, रिपेयर या फिर डॉकिंग पर्पसेस के लिए। इंडिया ने इस टाइप का जो लॉजिस्टिक्स पैक्ट है ये साइन कर रखा है यूएसए के साथ। आप सबको याद होगा लेमोआ एग्रीमेंट। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज के साथ इंडिया ने ये लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन कर रखा है। और आपने देखा होगा काफी बार यूएस नेवी की शिप्स इंडिया में डॉक करती भी है इस पैक्ट के अंडर। तो जो यूएस कर रहा है, जो फ्रांस कर रहा है, जर्मनी चाहता है कि जर्मन नेवी भी करे। इंडो पैसिफिक का एक्सेस अगर जर्मनी को चाहिए तो उसके लिए इंडिया के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा इनके आने का मेन रीजन यही है, नहीं, मेन रीजन है सबमरीन डील। भारत को देखिए 6 सबमरीन्स चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं। जर्मनी के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी है नहीं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हमको ऑफर कर पाए। उस श्रेणी में फ्रांस या फिर यूएस या फिर कोई और कंट्री हो सकता है कि हमारी हेल्प करे। मगर जर्मनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स या फिर आप कह सकते हैं जो नॉर्मल सबमरीन्स होती हैं वो एपीआई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके इंडिया के साथ बिल्ड करना चाहता है। जर्मनी चाहता है कि भारत का जो प्रोजेक्ट 75 आई है, $5.8 बिलियन का प्रोजेक्ट, 6 सबमरीन्स इंडिया इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाना चाहता है। जर्मनी चाहता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जर्मनी को मिल जाए। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं यूरोप के 2 बड़े देश आपस में कंपीट कर रहे हैं, एक जर्मनी, दूसरा देश स्पेन। देखना होगा कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया ये प्रोजेक्ट किसको देता है। इस पर्टिकुलर विजिट में चांसेस बहुत कम है कि प्रोजेक्ट 75 आई से रिलेटेड कोई मेजर डेवलपमेंट आती है, अनलेस जर्मनी कोई रिमार्केबल ऑफर देता है कि जर्मनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करेगा भारत में, जर्मनी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करेगा भारत में। क्योंकि इन दी एंड देखिए जर्मनी और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस है ना ये $22 बिलियन के हैं। जी हाँ, जर्मनी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इन यूरोप। और जर्मन कंपनीज तो चाहती है कि भारत अपनी मार्केट का एक्सेस और ओपन करे। जर्मन कंपनीज ये कहती हैं कि भारत के साथ ना हम अपना ट्रेड आराम से 40-50 बिलियन डॉलर भी ले जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, मतलब कि आप काफ़ी जगह सरकारी ऑफिसर से बात करनी पड़ती है, परमिट चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो एक इशू ये है और दूसरा टैरिफ का भी इशू है जिसकी वजह से इंडिया जर्मनी का ट्रेड बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा। मगर हमारी रिक्वायरमेंट्स देखिए काफ़ी अलग है। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है जर्मन इन्वेस्टमेंट्स। क्या जर्मनी भारत का टॉप इन्वेस्टर है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या जर्मनी से बहुत सारी इंडिया में आ रही हैं? अभी भी मैं कहूँगा कि जर्मन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में उतनी आई नहीं है। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि जर्मनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करे। और जर्मनी मैं आपको बता दूं बिल्कुल ऐसा कर सकता है। इससे भारत में बहुत ह्यूज स्केल पर जॉब्स क्रिएट होंगी। अब यहाँ पे आप अगला सवाल ये पूछोगे, जर्मनी का अभी के लिए लग रहा है कि मोटिव यही है कि इनके साथ मिलिट्री जो ये लॉजिस्टिक्स पैक्ट है ये साइन कर लो, सबमरीन डील हमको मिल जाए। क्या उसके बियॉन्ड जर्मनी कुछ सोच रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जर्मनी ने ना सिर्फ इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया है मिलिट्री डील्स में, रिसेंटली जर्मन पार्लियामेंट ने इंडिया को लेकर एक पूरा वाइट पेपर पास किया है। जी हाँ, ये जो वाइट पेपर है ये जर्मनी के मिनिस्टर्स को दिया गया है, सबने इसको अप्रूव किया है और इस पेपर का नाम है फोकस ऑन इंडिया। इस व्हाइट पेपर के अंडर जर्मनी ने, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो व्हाइट पेपर है, ये जर्मनी की जो सरकार है
इनकी वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं। यहां पे लिखा है इंडिया एज की पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक, द जर्मन गवर्नमेंट अडॉप्ट्स फोकस ऑन इंडिया पेपर, के इंडिया पे जर्मनी का फोकस रहने वाला है। और इस पर एक पूरी इन्होंने एक पीडीएफ फाइल भी करी है रिलीज। फनी बात मुझको यहां पर यह लगी कि जर्मनी काफ़ी बार इंडिया का जो प्रॉपर मैप है वो यूज़ करता नहीं है, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एरिया है उसके ऊपर सीधा वहाँ पे टाइटल डाल दिया, फोकस ऑन इंडिया। इंटरेस्टिंग है। मगर ये पीडीएफ आप अगर पढ़ेंगे, इसमें देखिए इन डिटेल बता रखा है कि जर्मनी किस तरीके से भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी आगे बढ़ाने वाला है। जर्मनी चाहता है, इनके शब्द हैं जो अगेन इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, आई थिंक एक हफ्ते पहले, करीब आई थिंक 1.2 1.3 मिलियन लोगों ने देखी थी वो शॉर्ट। और उस शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी का प्लान ये है, लॉन्ग टर्म प्लान इस वाइट पेपर के अंडर, कि रशिया को रिप्लेस कर दो। इंडिया का आज भी 60 to 65% मिलिट्री हार्डवेयर रशियन मेड है। जर्मनी चाहता है कि यहाँ पर कंप्लीटली जर्मन कंपनीज छा जाएं। आने वाले कुछ दशकों में रशियन डिफेंस कंपनीज का नामो निशान ना हो इंडिया में। दे वांट टू कंप्लीटली रिप्लेस रशिया। और जो लैंग्वेज जर्मनी ने यूज़ करी है इस वाइट पेपर में वो ये है कि चाहते हैं कि इंडिया को फ्रीडम मिल जाए, इंडिया को आज़ादी मिल जाए रशिया की रिलायंस से, और इंडिया जर्मनी के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाए। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, जर्मनी ये भी कहता है इस पेपर में कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं भारत की, उनको भी ये मजबूत करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी की जो फंडिंग आएगी वो बहुत सारे इंडिया में जो एनजीओज़ हैं, जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो काफ़ी बार प्रोटेस्ट करते हैं, कई बार वेरियस और काम करते हैं, वहाँ पर भी जर्मनी चाहता है कि उनके साथ जर्मनी की सरकार के रिलेशंस काफ़ी बेहतर हों। इधर आप देख पाओगे इस पे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट थोड़ा सा कंसर्निंग है कि जर्मनी बेसिकली इंडिया में करना क्या चाहता है। यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टैक्ट्स बिटवीन सिविल सोसाइटी, जो जर्मनी की सिविल सोसाइटी है और भारत की जो सिविल सोसाइटी है, ये ओवर द ईयर्स काफ़ी ग्रो किए हैं। काफ़ी बुद्धिजीवी हैं जर्मनी के जो इंडिया में ज्ञान देते हैं, इंडिया से भी काफ़ी ज्ञान लेते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा है, फॉर्म ए सेंट्रल पिलर ऑफ बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया, वी आर कमिटेड टू एंश्योरिंग सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट। इस बात को इन्होंने बोल्ड कर रखा है कि हम सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट बिल्कुल ब्रॉडन करेंगे, कैन कंटिन्यू टू मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन towards strengthening our bilateral relations. We want to expand opportunities for interactions between young people, जो जर्मनी से young people हैं और इंडिया के जो young people हैं, उनके बीच में exchange programs ये बढ़ाना चाहते हैं। और साथ ही साथ we want to strengthen the alumni networks of schools, higher education, academia, culture, media, उस सब में भी ये चाहते हैं कि इंडिया जर्मनी की कोऑपरेशन काफ़ी हद तक बढ़े। और फिर अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो वहाँ पर भी ये चाहते हैं कि इंडिया इवेंचुअली और बड़ा रोल प्ले करे। ये कह रहे हैं कि जर्मन गवर्नमेंट ने हमेशा लगातार कंसिस्टेंटली एड्रेस किया है रशिया की वॉर ऑफ अग्रेशन को अगेंस्ट यूक्रेन, और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होंगे ये बात काफ़ी बार ये लोग इंडियन साइड के साथ कर चुके हैं। और साथ ही साथ ये वेलकम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की रिपीटेड विलिंगनेस टू वर्क टू ब्रिंग अबाउट ए पीसफुल एंड टू द वॉर। ये जानते हैं कि इंडिया भी चाहता है कि ये वॉर खत्म हो, बट एट द सेम टाइम जर्मनी ये भी चाहता है कि इंडिया एक लार्जर इम्पैक्ट लाए। मतलब बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडिया रशिया पे और प्रेशर डाले। इंडिया कैन मेक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हेयर थैंक्स टू स्पेशल इन्फ्लुएंस इट ब्रिंग्स टू बेयर इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात यही बताता हूँ कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ये दिल्ली से जाएंगे गोवा के एक शहर वास्को ड गामा में। जी हाँ, गोवा में एक लिटरली शहर है वास्को ड गामा के नाम से। वहाँ पर 2 जर्मन की नेवल शिप्स इनका वेट कर रही होंगी। ये उन नेवल शिप्स के साथ फोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि ये वो 2 नेवल शिप्स हैं जो रिसेंटली ताइवान स्ट्रेट के बीच से गुजरी थी। 22 सालों में पहली बार हमने देखा है कि जर्मनी ने अपनी नौसेना भेजी है जो बिल्कुल ताइवान स्ट्रेट के बीच से गुजरी है चाइना को चुनौती देने के बाद। तो जर्मनी एक बहुत ही बड़ी एक स्टेटमेंट दे रहा होगा कि दे हैव अराइव्ड इन द इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक में इनका मेन प्रीमियर पार्टनर रहने वाला है भारत। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर है। आपको बताना है कि रिसेंटली इस करतारपुर कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट है ये किस ईयर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, कि करतारपुर कॉरिडोर इस साल तक चलता रहेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 2029, 2030, 2027 या 2025। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि करतारपुर कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट है ये रिन्यू हो चुका है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू के जो सारे कोर्सेज हैं, यूपीएससी, एसएससी बैंक, एवरी कोर्स, यहां पर एक मैसिव डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। लेट मी शो यू। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। नाउ इधर आप देख पाओगे यूपीएससी 2025 बैच का जो ये लिंक है। यूजुअली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000। कोड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20,000 के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे आज के समय, अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 19,000 में आप 2025 का P2I बैच कर सकते हैं परचेज। मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, P2I हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिंक है यूपीएससी 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय द वे, अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्राइस यूजुअली होता था बहुत ज्यादा, इधर भी आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 36 महीने की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर जस्ट 28,000 रुपीज अक्रॉस स्टडी आईक्यू। हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोड लिखी है लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर आप देख पाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, ये सेल बस कुछ ही दिनों की है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दीज कोर्सेज ऑन अ फेस्टिव सेल। बाद में साल के बाकी दिन आपको इस लेवल की सेल नहीं मिलेगी बाय स्टडी आईक्यू। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।